गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पेपर कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। लेकिन पेपर तो क्या है, ये फर्स्ट है। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा मतलब अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डेरिवेशंस। डेरिवेशन किस प्रकार कि हम जो एडवांस मैथ है, जो अब की मैथ है, उसमें जो हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ये किससे बनी है? अमूर्त बीजगणित से, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा से। तो ये फर्स्ट पेपर है और इसको हम कंप्लीट कर देंगे 15 या 20 दिनों में। तो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? इस बुक को आप रट नहीं सकते। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स वाली बुक में और डायनेमिक्स वाले में क्या है कि एक प्रकार का क्वेश्चन कर लिया तो 10-15 क्वेश्चन उसी तरह के उस टाइप के कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यदि आप एक टॉपिक को नहीं समझोगे तो आगे आप कर ही नहीं पाओगे उसको। तो इसके लिए इसमें क्या है, सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज से क्या करना है कि जो हम पढ़ेंगे पहले वही क्या है, इसका बेस है। यदि वो समझ में नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यूनिट सेकंड भी समझ में नहीं आएगा, यूनिट थर्ड भी समझ में नहीं आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, तो इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि द्विआधारी संक्रिया या द्विचराधारी संक्रिया है क्या। तो द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया। अचर तो क्या होता है? अचर तो होता है कांस्टेंट। चर का मतलब वैल्यू घट या बढ़ सकती है। द्विचर संक्रिया, संक्रिया का मतलब क्या है? संक्रिया का मतलब है कि जैसे 2 और 2 को जोड़ना है या 2 या 5 को जोड़ना है। जैसे 2 या 5 को जोड़ेंगे या 2 या 5 को गुणा करेंगे या 2 में 5 का भाग देंगे या 2 - 5 करेंगे। तो इस प्रकार ये 2 + 5, 2 × 5, 2 भाग 5, 2 - 5। तो ये जो बीच में चिन्ह है, प्लस, गुणा, भाग और माइनस, इसको क्या बोलते हैं? द्विचर संक्रिया। क्योंकि ये 2 चरों के मध्य जो संक्रिया लगती है उसको बोलते हैं द्विचर संक्रिया। तो ये क्या है? द्विचर संक्रिया है। तो जो ये प्लस है द्विचर संक्रिया है, गुणा है द्विचर संक्रिया है, भाग है द्विचर संक्रिया है, माइनस है द्विचर संक्रिया है। तो जो गुणा है, तो गुणा को इस बुक में हम लोग डॉट से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि डॉट का मतलब भी तो गुणा ही होता है। क्योंकि 2.5 का मतलब 2 से गुणा है। डॉट यहाँ यदि नीचे लग रहा है तो यहाँ ये तो पॉइंट है, और यदि बीच में लग रहा है तो गुणा है। तो ये गुणा हो गया यहाँ से। तो जो ये बीच में प्लस है, गुणा है, भाग है, माइनस है, ये क्या है? ये है द्विचर संक्रिया। मतलब 2 चरों के मध्य लगने वाली संक्रिया। संक्रिया का मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो क्या है? संक्रिया है। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो संक्रिया। काम किसके बीच में? 2 चरों के बीच में। तो 2 चरों के बीच में जो संक्रिया है, जो काम कर रहे हैं, वो क्या है? प्लस। तो ये भी क्या है? द्विचर संक्रिया। अब यहाँ से द्विआधारी संक्रिया है, द्विचर संक्रिया की पहले परिभाषा लिख देता हूँ, फिर उसको समझाते हैं। तो पहले क्या करेंगे? माना, इसकी परिभाषा
माना ए एक अरिक्त, माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार ए से ए स्टार ए से एम में एक प्रतिचित्रण है, तो प्रतिचित्रण है तो स्टार ए में द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विचर संक्रिया क्या है कि ए कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार ए से ए में एक प्रतिचित्रण है, तो स्टार ए में द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। अब इसको समझेंगे आराम से कि ए एक अरिक्त समुच्चय है। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक अरिक्त समुच्चय मान लिया कि ये क्या है, एक समुच्चय है, ये क्या है, एक समुच्चय है। किसका समुच्चय है? ये मान लिया हमने प्राकृत संख्या का समुच्चय है। ये क्या है? प्राकृत संख्या का समुच्चय, यानी नेचुरल नंबर का ये सेट है। प्राकृत संख्या का ये समुच्चय है, नेचुरल नंबर का ये समुच्चय है। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से स्टार्ट हो और अनंत तक जाएगी। मतलब इस जो सेट है ये समुच्चय समझते हो। समुच्चय का मतलब उसमें समुच्चय की पहली कंडीशन कि कोई भी पद रिपीट नहीं होगा और बीच में कोमा का निशान लगाएंगे और बाहर मजला कोष्टक से बंद करेंगे, इसको बोलते हैं समुच्चय। तो ये समुच्चय है। इसमें प्राकृत संख्या है पूरी प्राकृत संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और भी बहुत सारी है अनंत तक। ये क्या है? समुच्चय। अब ये रिक्त थोड़ी है, ये तो भरा हुआ है, इम्पिटी नहीं है, ये नॉन इम्पिटी सेट है। नॉन इम्पिटी सेट का मतलब इम्पिटी नहीं है, तो वो क्या हो गया? नॉन इम्पिटी सेट। रिक्त नहीं है तो ये अरिक्त समुच्चय। अरिक्त का मतलब खाली नहीं है, भरा हुआ समुच्चय। तो इसको मान लिया ए क्या है? अरिक्त समुच्चय है। मतलब जो ये ए है वो अरिक्त समुच्चय है, खाली नहीं है, भरा हुआ समुच्चय है। तो ये भरा हुआ समुच्चय है। अब ये क्या है? ए स्टार ए से ए में, ये क्या है? ए स्टार ए से ए में ये है कि दो चरों के मध्य, मैंने बताया आपको कि स्टार को ही बोलते हैं द्विचर संक्रिया। स्टार प्लस हो सकती है, स्टार माइनस हो सकता है, स्टार भाग हो सकता है, स्टार माइनस हो सकता है। तो यहाँ ए स्टार ए से ए में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं दो अवयव उठाऊंगा समुच्चय में से, जो ये ए अरिक्त समुच्चय है, कि जो ये एक खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अवयव है, उसमें से दो अवयव उठाऊंगा और उसके बीच में यदि संक्रिया लगाऊं, तो जो मान आए वो भी इसी सेट का कोई अवयव हो, मतलब दो अवयव लूं, संक्रिया लगाऊं और इसी में ही वापस मिल जाए उसका मान, चाहे वो उन दोनों से अलग हो, तो वो क्या होगा? उसका प्रतिचित्रण कहलाएगा। जैसे 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया। नेचुरल नंबर का सेट मान लिया हमने, 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया। बीच में हम लगा रहे हैं प्लस, बीच में हम लगा दिया प्लस को मान लिया संक्रिया स्टार, प्लस को मान लिया। अब 2 + 3 5,
अब 5 किस में से, 5 ए में से आ रहा है, 5 ए में से आ रहा है, मतलब ए स्टार ए कहाँ से, ए से, इसका मान ए में से आ रहा है। तो ये क्या है, प्रतिचित्रण, मतलब दो अवयव को गुणा करने पे, दो चरों को गुणा करने पे उसका चित्र, मतलब उसका मान या उसका प्रतिचित्रण किसमें, उसी समुच्चय में मिल जाए, तो उसी को बोलते हैं प्रतिचित्रण। मतलब ए स्टार ए से ए में ही, मतलब दो अवयव एक का लोगे, उसी को गुणा करोगे तो उसी अवयव में वापस मिल जाएंगे, उसी सेट में वापस मिल जाएंगे। दो अवयव लोगे सेट ए के, समुच्चय ए के, और उसमें संक्रिया लगाओगे, जो मान आएगा वो भी यदि ए में ही आ जाए, वो मान भी यदि ए में से ही आए, तो उसको ही बोलेंगे कि प्रतिचित्रण। तो स्टार ए में द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया है। अब जो ये प्लस है, जो ये प्लस है वो प्राकृत संख्या के लिए द्विआधारी संक्रिया है, प्राकृत संख्या के लिए द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि दो चरों के बीच में संक्रिया लगा रहे हैं और उसी में वापस आ रहे हैं, तो वो ये क्या है, प्रतिचित्रण। पहली कंडीशन तो क्या है कि अरिक्त समुच्चय ना हो, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अरिक्त कहाँ है, वो तो भरा हुआ है, सॉरी रिक्त कहाँ है, वो तो भरा हुआ है, मतलब अरिक्त है, अरिक्त समुच्चय है प्राकृत संख्या का समुच्चय। दूसरी कंडीशन कि उस अवयव के यदि संक्रिया लगाओगे दोनों अवयवों के बीच में, उसमें से दो अवयव उठा के, तो जो मान आएगा वो उसी अवयव उसी सेट में से आना चाहिए, तो उसी सेट में ही आ रहा है मान 5। तो ये क्या हो गया, जो प्लस है वो द्विआधारी संक्रिया हो गई। मतलब जो नेचुरल नंबर है उसमें प्लस द्विआधारी संक्रिया है, तो इसका एग्जाम्पल ये है, नेचुरल नंबर का प्लस द्विआधारी संक्रिया। माइनस को लेके देखते हैं एक बार, 1 - 2 करते हैं, 1 - 2, एक अवयव उठा लिया 1, एक अवयव उठा लिया 2 और संक्रिया लगा दी। इस बार माइनस को देख रहे हैं कि माइनस द्विआधारी संक्रिया है क्या, प्राकृत संख्या के लिए, क्योंकि प्राकृत संख्या लिया है अरिक्त समुच्चय, तो इसके इक्वल क्या मान आएगा, इसके इक्वल आ रहा है मान -1। अब प्रतिचित्रण होना चाहिए, मतलब ए और ए के दो अवयव उठाओ, दो अवयव उठा लिए प्राकृत संख्या के समुच्चय में से, संक्रिया लगा दी, माइनस स्टार की जगह माइनस संक्रिया लगा दी, तो जो मान आएगा वो उसी समुच्चय में से आना चाहिए। तो मान जो -1 है उसी समुच्चय में नहीं आ रहा, मतलब जो माइनस है वो प्राकृत संख्या के लिए द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया नहीं है, तो ये द्विचर संक्रिया नहीं है प्राकृत संख्याओं के लिए। इसी प्रकार यदि गुणा को देखें कि क्या गुणा द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया है प्राकृत संख्याओं के लिए, तो उसके लिए देखेंगे, तो गुणा को देखते हैं एक बार कि 1 × 2, 1 × 2, तो इसका मान आएगा 2। दो अवयव उठाए, प्राकृत संख्या होगा, पहली कंडीशन भरा हुआ होना चाहिए, प्राकृत संख्या का समुच्चय भरा हुआ है। दूसरी बात, दो अवयव उठाओगे, उसके बीच में संक्रिया लगाओ और मान उसी में से यदि आ जाए, तो 1 × 2 का मान 2, मतलब उसी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। मतलब कंडीशन क्या है, ए स्टार ए से ए में ही मान वापस, तो ये भी द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया है, गुणा भी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो इसका एग्जाम्पल द्विआधारी संक्रिया के लिए कि नेचुरल नंबर के लिए प्लस द्विआधारी संक्रिया है, नेचुरल नंबर के लिए गुणा भी द्विआधारी संक्रिया है। भाग को देखेंगे इस बार कि 1/2, 1 को डिवाइड कर दिया 2 से, संक्रिया इस बार भाग ले ली, डिवाइड ले लिया, तो मान क्या आया 1/2, मान आया 1/2। हमें पहली कंडीशन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भरा हुआ आना चाहिए, भरा हुआ है, दो अवयव उठाए, उसके बीच में संक्रिया लगाई, वो मान उसी में से यदि आ गया तो द्विचर संक्रिया है उसके लिए, लेकिन इसका मान तो 1/2 आया है, मतलब ए स्टार ए और मान ए में से नहीं आया है, मान ए में से नहीं आया है, तो ये जो भाग है
वो द्विचर संक्रिया नहीं है प्राकृत संख्याओं के लिए 1/2, क्योंकि 1/2 इसमें होता ही नहीं है। 1/2 क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सिर्फ पूर्णांक आते हैं 1 2 3 4 5 1.5 और ये नहीं आते हैं प्राकृत संख्याओं में से। यदि पूर्णांक की बात की जाए, तीसरा एग्जाम्पल, यदि पूर्णांक की बात की जाए, यदि पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है सभी संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं। सभी प्रकार की संख्याएं पूर्णांक के लिए देखते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर। तो इसका समुच्चय किस प्रकार का? इसका समुच्चय होता है i इक्वल टू, इसका समुच्चय होता है इंटीजर। पूर्णांक मतलब सभी संख्याएं, 0 से चलते हैं +1 +2 +3 डॉट 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 -1 -2 -3 और इस साइड भी डॉट 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 इनफाइनाइट और इस साइड भी इनफाइनाइट। मतलब 0 ले लो, +-1 +-2 +-3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, वो क्या है? इसका समुच्चय है। तो इसका समुच्चय इस बार a मान लिया, पूर्णांक का समुच्चय a, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर। ये क्या है? इंटीजर नंबर है। ये इंटीजर नंबर मतलब 0 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, -2 +2 +3 -3 +4 -4 +6 +5 -5 डॉट 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 +-5 +-6 वगैरह वगैरह। अब इंटीजर के लिए देखते हैं। इंटीजर के लिए देख रहे हैं, इंटीजर का समुच्चय मान लिया a। अब 2 अवयव उठाते हैं और उसके बीच में एक बार प्लस संक्रिया लगा के देखते हैं। 2 अवयव उठा लेते हैं, 1 और -1, 1 और -1। तो ये 1 और बीच में संक्रिया लगा रहे हैं प्लस, और a को ले रहे हैं -1। 2 संख्या ले ली, +1 ले लिया और -1 ले लिया और बीच में संक्रिया लगा रहे हैं प्लस। तो इसका मान देखेंगे, इसका मान क्या आ रहा है? इसका मान आएगा 0। मतलब a से a में a के 2 अवयव उठा रहे हैं, संक्रिया लगा रहे हैं प्लस, मान क्या आ रहा है? 0। मान 0। तो 0 कहाँ से? इसमें से, इसी में से आ रहा है, मतलब मान इसी में से आ गया, a में से ही वापस आ गया मान। मतलब जो प्लस है वो इंटीजर के लिए क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। मतलब इसको भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में द्विचर संक्रिया की, कि i क्या है? प्लस, जो इंटीजर नंबर है उसके लिए प्लस संक्रिया द्विचर संक्रिया है। इसी प्रकार माइनस के लिए भी देख सकते हैं, माइनस के लिए, कि माइनस के लिए देखेंगे तब भी इसी में से मान आएगा, तो ये माइनस को भी फॉलो करेगा, ये गुणा को भी फॉलो कर रहा है, ये भाग को फॉलो नहीं कर रहा है, ये प्लस को, माइनस को और गुणा को फॉलो करेगा और किसी को भी फॉलो नहीं करेगा। आप करके देख लेंगे ना, ये इंटीजर ये माइनस को भी फॉलो करेगा। मतलब इंटीजर जो नंबर है उसके लिए माइनस क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, और इंटीजर के लिए जो गुणा है वो भी द्विआधारी संक्रिया है, भाग नहीं है। क्योंकि भाग क्यों नहीं है? क्योंकि 3 ले लो, एक 5 ले लो, उसमें भाग दोगे तो मान आएगा 3/5, वो उसमें होता ही नहीं है। 3/5 तो क्या है? परिमेय संख्या है, वो इसमें है ही नहीं। और नेचुरल नंबर के लिए प्लस फॉलो, प्लस द्विआधारी संक्रिया, नेचुरल के लिए गुणा, और नेचुरल के लिए माइनस नहीं करेगी, नेचुरल के लिए भाग भी नहीं करेगा। तो ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। ये नेचुरल की प्लस भी द्विआधारी संक्रिया, नेचुरल की गुणा भी द्विआधारी संक्रिया, इंटीजर के लिए प्लस भी द्विआधारी संक्रिया, इंटीजर के लिए माइनस भी द्विआधारी संक्रिया, इंटीजर के लिए प्लस भी द्विआधारी संक्रिया। और नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया समझ में आ गई कि कोई समुच्चय होगा जो खाली नहीं होगा, भरा हुआ होगा, उसके 2 अवयव उठाओगे
और उन दोनों के बीच में संक्रिया यदि लगाओगे तो उसका मान उसी समुच्चय में से यदि आ गया तो जो संक्रिया है वो द्विआधारी द्विचर संक्रिया है। अब देखेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या है? कि माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार ए में, स्टार ए में द्विचर, स्टार ए में द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, तो एक अवयव, तो एक अवयव, तो एक अवयव ई समुच्चय ए में, अवयव ई संक्रिया स्टार का तत्समक, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है यदि, कहलाता है यदि, यदि ए स्टार ई इक्वल टू ए या ई स्टार ए इक्वल टू ए, जहाँ ए क्या होगा, ए होगा कैपिटल ए में से। अब इसको समझेंगे उसी प्रकार एग्जाम्पल से कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। द्विआधारी संक्रिया तो समझ में आती है। द्विआधारी संक्रिया क्या होती है कि कोई समुच्चय होगा, उसमें से दो अवयव उठाएंगे, यदि दो अवयव उठा के उसके बीच में यदि कोई संक्रिया लगाएंगे, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी, तो जो मान आएगा, जो मान आना चाहिए वो उसी समुच्चय में से यदि आ गया तो वो द्विआधारी या द्विचर संक्रिया है। अब देख रहे हैं तत्समक अवयव क्या है। तत्समक अवयव उसी प्रकार कि कोई ए लेंगे अरिक्त समुच्चय, तो मान लेते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मान लिया, उसी प्रकार मान लिया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो ये है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि ये ए है और इसमें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये अनंत तक है, ठीक। तथा स्टार ए में द्विचर संक्रिया है। स्टार क्या है? इसकी द्विचर संक्रिया। अब प्राकृत संख्याओं की द्विचर संक्रिया क्या है? हमने अभी देखा है प्राकृत संख्याओं की द्विचर संक्रिया, मतलब प्राकृत संख्याओं की द्विचर संक्रिया कैसे निकालेंगे कि उसके दो अवयव के बीच में संक्रिया लगाएं और उसी में से मान आ जाए। 1 + 2 करते हैं तो मान आ रहा है 3, 3 + 4 करेंगे मान आ रहा है 7, उसी में से मान आ रहा है, मतलब प्लस क्या है इसके लिए? द्विचर संक्रिया है, प्लस इसके लिए द्विचर संक्रिया है, प्लस इसके लिए द्विचर संक्रिया है नेचुरल नंबर के लिए। अभी हमने देखा संक्रिया हो तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और इसके लिए संक्रिया क्या है? इसके लिए प्लस ले रहे हैं हम संक्रिया, क्योंकि इसकी द्विचर संक्रिया होती है ये प्लस। प्लस क्या है? प्राकृत संख्याओं के लिए द्विचर संक्रिया। प्राकृत संख्याओं की द्विचर संक्रिया मतलब प्राकृत संख्याओं की द्विचर संक्रिया का मतलब उन दोनों अवयव उठाओगे ए में से और मान इसी में से वापस आ जाएगा। तो यहाँ यदि प्लस द्विचर संक्रिया है प्राकृत संख्याओं की, तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? प्लस के लिए, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? तत्समक अवयव क्या होगा? तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि संक्रिया यदि किसी अवयव के साथ लगाओ, कि मान लिया कोई अवयव उठा लिया, जैसे कोई 5 अवयव उठाया इसमें से,
और कोई संक्रिया लगाई, जैसे इसके लिए द्विचर संक्रिया क्या होती है, प्लस कि कोई अवयव उठा लिया ए उठा लिया, मतलब कोई 5 उठा लिया अवयव, और प्लस क्या है, इसकी द्विचर संक्रिया है, प्लस द्विचर संक्रिया है। मतलब द्विचर संक्रिया का मतलब तो समझ में आता है कि द्विचर संक्रिया क्या होती है, वो तो हम टॉपिक छोड़ते हैं एक बार। तो प्लस द्विचर संक्रिया है इस अवयव की, तो 5 ले लिया एक अवयव, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट अवयव आएगा, वो क्या होगा, उसका मान क्या होगा, वो क्या करता है कि द्विचर संक्रिया किसी अवयव के साथ लगाते हो तो वो उसी को वापस ले आता है। कि कोई अवयव उठा रहे हो इस अवयव में से और द्विचर संक्रिया लगा रहे हो, तो ये यहाँ एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, इस प्रकार आएगा कि यही ए का मान ही वापस दे देगा, 5 का मान ही वापस दे देगा। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0, क्योंकि 5 + 0 = 5 होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है प्लस के लिए, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में जोड़ोगे उसी को वापस ले आएगा। और यदि यहाँ गुणा हो तो कि 5 और गुणा मतलब डॉट 5 डॉट और यहाँ कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और इक्वल टू उसी को वापस दे देता है। आइडेंटिटी एलिमेंट सेम नहीं होता है किसी का भी, अलग अलग हो सकता है कोई भी। तो यहाँ 5 डॉट, क्योंकि डॉट द्विचर संक्रिया होती है, डॉट क्या होती है, द्विचर संक्रिया होती है प्राकृत संख्याओं के लिए, क्योंकि प्राकृत संख्याओं की 2 संख्याओं को गुणा कर लो, प्राकृत संख्याओं में से ही वापस मिलेगा। तो यहाँ 5 डॉट द्विचर संक्रिया, ए में से कोई अवयव उठा लिया अवयव समुच्चय में से, तो उसी को वापस ले आए। ऐसा कोई अवयव बताओ इसमें से, वो भी आइडेंटिटी भी इसी में से होनी चाहिए। अब ये आइडेंटिटी देख लो 0 इसमें से नहीं आता है, अच्छा 0 इसमें नहीं है ना, तो ये क्या नहीं है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, प्राकृत संख्याओं का आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। यदि इसको पूर्ण संख्या माने, यदि ए को पूर्ण संख्या माने तो 0 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये इसका तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इसी अवयव में से आना चाहिए, इसी सेट में से आना चाहिए। तो हमने इस बार पूर्ण संख्या मान लिया, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 और अनंत तक। तो ये क्या है, द्विचर संख्या, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। इसी प्रकार अब इसको देख रहे हैं, प्लस कोई अवयव उठा लिया, ए जो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है उसमें से 5 उठा लिया, और गुणा द्विचर संक्रिया है उसमें देख लो जाए आप, गुणा द्विचर संक्रिया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार आएगा कि वो ही मान वापस ला देगा, वो ही मान वापस ले आएगा। तो यहाँ गुणा के लिए क्या होगा, वो होगा 1, क्योंकि 5 में 5 कब आएगा गुणा लगाने पे, गुणा 0 लगाओगे तब थोड़ी आएगा, 1 लगाओगे तभी तो 5 आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कि A स्टार ई क्या है, ई है ये 5 क्या है, ये है A, और ये 5 क्या है, A कोई अवयव उठा रहे हो इस सेट में से, हमने 5 उठाया, कोई संक्रिया ले रहे हो, हमने डॉट लिया, तो आइडेंटिटी इस प्रकार का अवयव होगा कि आइडेंटिटी इस प्रकार का अवयव होगा कि उससे संक्रिया कराओगे तो वो अवयव वापस ले आएगा। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तो 5.1 हो सकता है और या 1.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। मतलब इस बार 1 को इस तरफ से गुणा करा दिया, मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी स्टार ए, आइडेंटिटी संक्रिया लगाएगी किसी भी अवयव के साथ तो उसी को वापस ले आती है। ये तो क्या है, कौन सा, एक होता है दायां तत्समक अवयव और एक होता है बायां तत्समक अवयव। तो ये तो कौन सा है, ये है बायां तत्समक अवयव और ये है दायां तत्समक अवयव, क्योंकि दाएं साइड से ऑपरेट हो रहा है तो दायां तत्समक अवयव, और बाईं साइड से ऑपरेट हो रहा है मतलब स्टार संक्रिया लग रही है तो ये बायां तत्समक अवयव। तो आइडेंटिटी एक ऐसा अवयव होता है
कि द्विचर संक्रिया लगाने के बाद उसी अवयव को वापस ले आए। जैसे कोई मान लो कोई अवयव इसमें से आएगा बी इसमें से आएगा, तो आइडेंटिटी है ना ई, यदि इसको आइडेंटिटी से ऑपरेट कराया और ये द्विचर संक्रिया है तो वापस बी ही आना चाहिए। या एक तरीका क्या हो सकता है, ई स्टार बी इक्वल टू बी। आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव कि संक्रिया लगाने पे उसी अवयव को वापस ले आए। डेफिनेशन से कि ए कोई एरिक समुच्चय है, ए कोई एरिक समुच्चय हमने माना, तथा स्टार ए में द्विचर संक्रिया है, ए में द्विचर संक्रिया थी, तो कोई तत्समक अवयव ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है यदि यहाँ से यदि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब ए अवयव के साथ ऑपरेट कराओगे आइडेंटिटी को, वापस वो ए ले आएगा। ई के साथ इस साइड से ऑपरेट कराओगे तब भी ए ले आएगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। समझना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी एलिमेंट को। इसी प्रकार एक अवयव आएगा प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव प्रतिलोम अवयव प्रतिलोम अवयव प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव क्या है उसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार ए में द्विचर संक्रिया हो तो अवयव ए, जहाँ ए कहाँ से होगा, इस ए में से ही होगा, के प्रतिलोम अवयव को, अवयव ए के प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से निम्न प्रकार लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि ए का प्रतिलोम अवयव क्या है, ए इनवर्स, और स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। उसी प्रकार ए इनवर्स को ऑपरेट कराओगे इस साइड से तो भी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो इस बार प्रतिलोम अवयव क्या है? प्रतिलोम अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि जिससे अवयव को गुणा कराने पे आइडेंटिटी आ जाए। हमने क्या देखा कि जो नेचुरल नंबर है पूर्ण संख्याओं का एक समुच्चय था, पूर्ण संख्या का एक समुच्चय था, जहाँ 0 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक। इसके लिए क्या था, प्लस द्विचर संक्रिया थी, तो प्लस द्विचर संक्रिया थी, तो ए क्या मान लेते हैं, एक कोई भी अवयव ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। द्विचर संक्रिया होती है प्लस पूर्ण संख्याओं के लिए, तो द्विचर संक्रिया प्लस ए इनवर्स निकालना है हमें। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे अब, तो इक्वल, इसको खाली छोड़ दिया, आइडेंटिटी प्लस की आइडेंटिटी 0, क्योंकि 0 प्लस की आइडेंटिटी 0 किस प्रकार आई, आइडेंटिटी 0 निकालना हमने सीखा कि 0 आइडेंटिटी किस प्रकार आती है, क्योंकि 0 उसमें जोड़ने से वापस वही ले आता है, तो वही आइडेंटिटी होती है 0 आइडेंटिटी। अब यहाँ क्या रखूँ कि यहाँ 0 आए, यहाँ क्या रखा जाए, यहाँ इस जगह क्या रखा जाए कि 0 आ जाए, तो इस जगह रखेंगे -3
इस जगह रखेंगे -3 रखते ही ये 0 आ जाएगा। लेकिन ये -3 इस पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं है, 0 तो आ रहा है, लेकिन -3 जो है वो उसमें नहीं है, तो ये इसका प्रतिलोम अवयव नहीं होगा, पूर्ण संख्याओं का प्रतिलोम अवयव ये नहीं होगा। तो हम लेते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 ऐसे करते करते ये पूरा भरा हुआ होगा एक का। इस बार इंटीजर नंबर है ये, इंटीजर नंबर पूर्णांक। तो यहाँ पूर्णांक ले लिया कोई संख्या 3, और इसके लिए भी प्लस द्विचर संक्रिया होती है, तो प्लस द्विचर संक्रिया और इक्वल 0, क्योंकि A इनवर्स इक्वल टू E, तो ये E तो 0 होता है प्लस के लिए, और A इनवर्स कितना आएगा, यहाँ आएगा -3, तो इसका ये है इनवर्स, 3 का इनवर्स है -3। यहाँ इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि 3 का -3 का मतलब 1/3 हो, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इनवर्स का मतलब यहाँ है, इनवर्स एलिमेंट का मतलब यहाँ क्या है कि उसके अवयव से ऑपरेट कराओगे, संक्रिया लगाओगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। सीधी सी बात कि मान लिया ये कोई ए समुच्चय है, उसमें से ए अवयव उठाया और उसके इनवर्स को किस प्रकार लिखते हैं, ए इनवर्स के रूप में, तो ए इनवर्स करोगे तो आइडेंटिटी आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। या फिर ए इनवर्स को इस साइड ऑपरेट करा सकते हैं, तब भी आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्योंकि -3 +3 या 3 प्लस और -3 सेम ही तो है दोनों। तो प्रतिलोम अवयव क्या होगा, एक ऐसा अवयव होगा प्रतिलोम अवयव कि उस किसी अवयव से यदि उसको ऑपरेट कराएंगे, प्रतिलोम अवयव को किसी अवयव से ऑपरेट कराएंगे, संक्रिया लगाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाए, तो आइडेंटिटी आ जाए तो उस अवयव को क्या बोल देंगे, उस अवयव को उस अवयव का प्रतिलोम अवयव बोल देंगे। और जो इनवर्स होगा वो भी उसी समुच्चय में से आना चाहिए, बाहर ना हो, वो बाहर है तो वो उसका प्रतिलोम अवयव नहीं है, वो हो जाएगा गलत, वो उसका प्रतिलोम अवयव नहीं। तो ए का प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स है, क्योंकि इस दोनों के बीच में संक्रिया लगाने पर, द्विचर संक्रिया लगाने पर आइडेंटिटी आ रही है। तो ये तो है दायां प्रतिलोम अवयव, क्योंकि दाएं साइड से ऑपरेट हो रहा है, और ये है बायां, ये बायां, बाईं साइड से लग रहा है, ये बाईं साइड से ऑपरेट हो रहा है, तो ये है बायां प्रतिलोम अवयव, तो ये बायां प्रतिलोम अवयव। तो आइडेंटिटी तो क्या थी, आइडेंटिटी थी किसी भी अवयव, कोई अवयव ए है उसके साथ आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट कराओगे तो वही अवयव वापस ले आती है। प्रतिलोम अवयव को ए इनवर्स से लिखेंगे हमेशा, प्रतिलोम अवयव का ए, तो इसका इनवर्स मान लेते हैं ए इनवर्स, ये मैं ए इनवर्स इसका प्रतिलोम अवयव मान लूँगा यदि इस संक्रिया के बाद में ये ई लिया है। बी का मैं बी इनवर्स प्रतिलोम अवयव मान लूँगा यदि संक्रिया लगाने के बाद आइडेंटिटी आ जाए, संक्रिया लगाने के बाद आइडेंटिटी आ जाए तो ये इसका प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। इसके बाद में इसके बाद है बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये क्या होता है कि एक या एक से अधिक
अधिक द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया वाला कोई अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय, कोई अरिक्त समुच्चय ए बीजीय पद्धति कहलाता है। बीजीय पद्धति कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई ए अरिक्त समुच्चय है, भरा हुआ समुच्चय है, खाली नहीं है, तो उसमें यदि दो संक्रिया हो, दो संक्रिया को वो फॉलो कर रहा हो, जैसे जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो प्लस को भी फॉलो करती है और डॉट को भी फॉलो करती है। कैसे कि जो इन पूर्णांक संख्या है उसमें प्लस लगा के देख लो, वापस उसी में ले जाएगा। गुणा को देख लो, दो संख्या उठा लो इंटीजर में से, -3 -2 उठा लो तो आ जाएगा 6 प्लस का, तो वो भी इंटीजर में होता है, तो ये भी द्विचर संक्रिया है। प्लस के लिए कर लो, डॉट के लिए कर लो, चाहे प्लस के लिए कर लो, ये द्विचर संक्रिया है। यदि किसी समुच्चय में एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया हो तो यहाँ प्लस भी संक्रिया है इंटीजर के लिए और डॉट भी संक्रिया है, तो ये क्या है, बीजीय पद्धति है। बीजीय पद्धति का मतलब एक से ज़्यादा संक्रिया, एक भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। यहाँ क्या है, एक या एक से अधिक, चाहे एक भी हो उसको भी बीजीय पद्धति बोलेंगे, उसको भी बीजीय पद्धति बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड, ग्रुपोइड ग्रुपोइड क्या है कि एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार, जी कोमा स्टार, जहाँ जी एक अरिक्त समुच्चय है, जहाँ जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार द्विचर संक्रिया है, तथा स्टार द्विचर संक्रिया है, संक्रिया है। तो इसको ग्रुपोइड कहेंगे। किसको कहेंगे ग्रुपोइड? बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति बोलते ही समझ में आना चाहिए कि एक द्विचर संक्रिया जरूर है उसमें, उस अरिक्त समुच्चय में। तो एक अरिक्त समुच्चय मान लिया जी और उसकी द्विचर संक्रिया है स्टार, तो इस प्रकार यदि उसको लिख देंगे कोष्टक जी कोमा स्टार, जहाँ जी क्या हो, अरिक्त समुच्चय हो और स्टार द्विचर संक्रिया हो, तो इसको बोलेंगे ग्रुपोइड। इसको क्या बोलेंगे? जी कोमा स्टार, कोष्टक जी कोमा स्टार को बोलेंगे ग्रुपोइड, ग्रुपोइड बोलेंगे। अब यहाँ जी कुछ भी हो सकता है, जी की जगह आई भी आ सकता है, जी की जगह एन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसी को बोलेंगे ग्रुपोइड। बीजीय पद्धति का मतलब क्या था कि द्विचर संक्रिया हो, द्विचर संक्रिया हो। इस ग्रुपोइड का मतलब एक बीजीय पद्धति, बीजीय पद्धति का मतलब एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया, उसको बीजीय पद्धति। तो एक ऐसी बीजीय पद्धति जिसमें जी अरिक्त ना हो और स्टार द्विचर संक्रिया हो, तो उसको ग्रुपोइड बोल देंगे। लूप, नेक्स्ट क्या है? लूप। नेक्स्ट है लूप। लूप क्या है? लूप होता है कि एक ग्रुपोइड ग्रुपोइड किससे बना? बीजीय पद्धति से।
लूप किससे बनेगा, इससे पहले वाले से, ग्रुपोइड से। तो एक ग्रुपोइड जी कोमा स्टार लूप कहलाता है यदि स्टार का तत्समक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान हो। मतलब क्या है इसका कि जी कोमा स्टार कोई ग्रुपोइड है। ग्रुपोइड का मतलब कि जो जी है वो खाली नहीं है और जो स्टार है वो क्या है, द्विचर संक्रिया है, उसको ग्रुपोइड बोल देंगे। तो एक ग्रुपोइड हो, कोई ग्रुप हो और उसमें क्या हो, स्टार संक्रिया है ना, उसकी क्या हो, उसका तत्समक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान हो। मतलब जो तत्समक अवयव है संक्रिया स्टार का इस जी में विद्यमान होना चाहिए। तो विद्यमान होते ही उससे ग्रुपोइड को लूप बोल सकते हैं कि तत्समक अवयव और आते ही उसको ग्रुपोइड लूप बोल देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट में क्या है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है, इसके आगे अब लूप में एक एक्स्ट्रा और आएगा, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है, कि जी माना जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार जी में एक द्विचर संक्रिया है, तो बीजीय पद्धति सेमी ग्रुप कहलाती है। सेमी ग्रुप कहलाती है यदि स्टार संवर्तता नियम की पालना करे। सेमी ग्रुप क्या है, सेमी ग्रुप बनेगा उसके पीछे वाले से, लूप से। लूप में क्या था कि जो जी कोमा स्टार है उसमें जी खाली नहीं होना चाहिए और स्टार द्विचर संक्रिया हो लूप के लिए, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट और विद्यमान हो तो उसको लूप बोल देते हैं। सेमी ग्रुप में क्या होगा कि स्टार संक्रिया हो, द्विचर संक्रिया हो, जी खाली नहीं हो और तत्समक अवयव विद्यमान हो, वो तो लूप। और सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान, संवर्तता नियम की पालना करे। लूप का नाम आते हैं द्विचर संक्रिया। बीजीय पद्धति का मतलब जी खाली नहीं है और स्टार भरा हुआ है। बीजीय पद्धति का मतलब जी खाली नहीं है और स्टार का मतलब द्विचर संक्रिया। तो स्टार संवर्तता नियम की पालना करे। अब ये संवर्तता नियम क्या है, संवर्तता नियम ये होता है, वो ही होता है द्विचर संक्रिया वाला ही नियम संवर्तता नियम है कि दो अवयव को गुणा संक्रिया कराओगे उसी अवयव में से वापस आना चाहिए। मतलब ए स्टार बी वापस कहाँ से आए, वापस आ जाए ए में से ही। मान लिया ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, एक इसका मतलब दो अवयव उठाओगे और जहाँ ए तथा बी कहाँ से, ए में से दो अवयव उठा लिए, उसके बीच में संक्रिया लगाई और वापस यदि ए में से मिल गए तो वो संवर्तता है। और इसी को बोलते हैं
द्वितीय संक्रिया, ये दो चरों के बीच में संक्रिया लग रही है और इस नियम को बोलते हैं समवर्तता। तो इस नियम का पालन करे तो उसको बोलेंगे सेमी ग्रुप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेमी ग्रुप, और सेमी ग्रुप के बाद आएगा एक ग्रुप, ग्रुप के बाद आएगा एक आबेली ग्रुप। ये तीन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोनोएड। नेक्स्ट क्या है? मोनोएड। नेक्स्ट है मोनोएड। मोनोएड क्या है कि एक सेमी ग्रुप जी कोमा स्टार, सेमी ग्रुप का नाम आते ही समवर्तता नियम की पालना करे। एक सेमी ग्रुप मोनोएड कहलाता है। एक सेमी ग्रुप को मोनोएड भी बोल देंगे। कब बोलेंगे? कहलाता है यदि स्टार का तत्समक अवयव समुच्चय जी में विद्यमान हो। कि ये सेमी ग्रुप है, समवर्तता नियम की पालना तो कर ही रहा है, और यदि इसमें तत्समक अवयव और आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट और आ जाए, तो उसको बोलेंगे मोनोएड। उसको क्या बोलेंगे? मोनोएड। कि कोई सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप का मतलब ये कि समवर्तता हो, और समवर्तता में यदि आइडेंटिटी एलिमेंट और आ जाए, दो चीज़ें आ जाए, समवर्तता और आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उसको बोलेंगे मोनोएड। मोनोएड के बाद में क्या है? मोनोएड के बाद में है ग्रुप। मोनोएड के बाद में ग्रुप। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में रूल फॉलो होने चाहिए कितने? 4। ग्रुप किसी जी कोमा स्टार बीजीय पद्धति को ग्रुप कब बोलेंगे? कंडीशन फॉलो करे 4। कौन कौन सी कंडीशन? कंडीशन 4। पहली कंडीशन कि मान लो कोई जी कोमा स्टार, कोई ये जी कोमा स्टार है, इसको मैं ग्रुप कब बोलूँ? जी कोमा स्टार है, इसको ग्रुप कब बोलूँ? इसको मैं ग्रुप बोलूँगा कि यदि ये 4 कंडीशन फॉलो कर जाए तो इसको मैं ग्रुप बोल दूँगा। पहली कंडीशन समवर्तता। समवर्तता का मतलब 2 अवयव उठाएंगे, संक्रिया लगाएंगे तो उसी अवयव में से वापस आना चाहिए, वो होगी समवर्तता। यदि कोई जी कोमा स्टार, तो कोई बीजीय पद्धति समवर्तता नियम की पालना करे, उसके बाद ठीक है, समवर्तता नियम पालन कर रही है, ठीक है। उसके बाद साहचर्य नियम की पालना करे, साहचर्यता नियम की पालना करे। समवर्तता का मतलब तो ए स्टार बी, और कहाँ से आ जाए? वापस उसी ए में से, मान लिया कोई ए है, उसी में से आ जाए। साहचर्य का मतलब क्या होता है? साहचर्यता नियम तो पढ़ा है कि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी और स्टार सी, मतलब कोई 2 अवयव का स्टार लगा के अलग गुणा किया जाए, अलग संक्रिया लगाई जाए और संक्रिया किसी दूसरे अवयव के साथ, और ये कोष्टक इन दोनों को पहले कर लो या लास्ट वाले को पहले कर लो, मान के आ जाए, बराबर आ जाए, इसी को बोलते हैं समवर्तता। तीसरा नियम तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, कि जो संक्रिया है उसका तत्समक अवयव भी हो। पहली कंडीशन कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, कुछ भी, जो ये ग्रुप है
वो क्या हो, समवर्तता नियम की पालना करे। दूसरा साहचर्यता हो। साहचर्यता का मतलब 3 अवयव उठाऊं और तीनों में को मैं संक्रिया लगा रहा हूँ तीनों के बीच में, तो या तो मैं पीछे वाले 2 को पहले संक्रिया लगा के फिर पहले वाले से संक्रिया लगाऊं, या पहले वाले 2 के बीच में संक्रिया लगा के फिर संक्रिया तीसरे वाले के लगाऊं, तो दोनों का मान बराबर आ जाए, उसी को बोलते हैं साहचर्यता। तीसरा नियम, इस जो स्टार है द्विचर संक्रिया उसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो जाए। तीसरा नियम, तत्समक अवयव विद्यमान हो जाए। तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। चौथा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व मतलब कोई अवयव ए हो और उसका प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स आ जाए, तो उसको ऑपरेट कराने से क्या आती है, आइडेंटिटी आती है, या ए इनवर्स इस साइड से ऑपरेट कराने पे भी आइडेंटिटी आती है। तत्समक अवयव का मतलब कोई ए अवयव है, आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट कराओगे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसी अवयव को वापस ले आए, ए को ला रहा है वापस। आइडेंटिटी इस साइड से हुई थी तो इस साइड से हो सकती है, तो ई स्टार ए। ये 4 नियम कोई फॉलो करे बीजीय पद्धति, तो उसको बोलते हैं ग्रुप। संवर्तता, साहचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ये यदि 4 रूल फॉलो हो तो उसको बोलेंगे ग्रुप। ग्रुप, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। शुरू में क्या लिखेंगे, माना जी एक बीजीय पद्धति है तथा स्टार द्विचर संक्रिया है, तो संरचना जी कोमा स्टार, संरचना जी कोमा स्टार ग्रुप कहलाएगी यदि यह निम्न नियम की पालना करे। पहला नियम समवर्तता नियम की पालना करे, दूसरा नियम साहचर्यता नियम की पालना करे, तीसरा नियम तत्समक अवयव का अस्तित्व हो या तत्समक अवयव विद्यमान हो, चौथा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो। इम्पोर्टेंट, माना कोई जी कोमा स्टार बीजीय पद्धति है और स्टार इसमें द्विचर संक्रिया है और जी एक अरिक्त समुच्चय है, तो जी संरचना जी कोमा स्टार ग्रुप कहलाएगी यदि यह निम्न नियमों की पालना करे, संवर्तता की पालना करे, साहचर्यता की पालना करे, तत्समक की अवयव का अस्तित्व हो और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, उसको बोल देंगे ग्रुप। याद रखना है ये ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है आबेली ग्रुप। या आबेलियन ग्रुप, या आबेलियन ग्रुप। आबेली ग्रुप क्या है कि जी कोमा स्टार, वही जी कोमा स्टार कोई द्विचर संक्रिया है, ये 5 नियमों की पालना करे। पहला नियम संवर्तता, वही संवर्तता इसी प्रकार दूसरा नियम साहचर्यता, इसी प्रकार तीसरा नियम तत्समक अवयव, इसी प्रकार चौथा नियम प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो 5वां नियम कौन सा, यहां तक तो ये ग्रुप हो जाएगा जी कोमा स्टार। जी कोमा स्टार कोई बीजीय पद्धति है तो उसको आबेली ग्रुप कब बोलेंगे, संवर्तता नियम की पालना करे, साहचर्यता नियम की पालना करे, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो। 5वां नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम की पालना करे। क्रम विनिमय नियम की पालना करे। अब ये क्रम विनिमय क्या है, क्रम विनिमय होता है कि क्रम का विनिमय करने पे, क्रम उल्टा करने पे भी मान बराबर आए, मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए। क्रम विनिमय नियम का मतलब ए स्टार बी और इक्वल टू बी स्टार ए। अब मान लो हमें कोई ग्रुप दे दे
कि जी कोमा स्टार है ना, जो ये जी कोमा स्टार, वो जी कोमा स्टार क्या है, ग्रुप है। ग्रुप बोलते ही चार चीज़ें आनी चाहिए दिमाग में, संवरता, साचर्यता, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, तत्सम अवयव का अस्तित्व है, चार तो आ गए। अब बोले ये आबेली ग्रुप कब होगा, ये ग्रुप है और ये आबेली ग्रुप कब होगा। यदि ये ग्रुप क्रम विनिमय नियम की पालना और कर जाए तो ये क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। इसको क्या बोलेंगे, आबेली ग्रुप बोलेंगे। इस ग्रुप को आबेली ग्रुप बोल देंगे यदि ये क्रम विनिमय नियम की पालना और कर जाए तो ये क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।